हेलो। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्लास ठीक है? देखो ध्यान देना, आप लोगों को ये पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, एक ट्रायंगल अगर ए, बी, सी अपने पास है, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, यहाँ पर ये अपने पास माध्यिका है, ये अपने पास मीडियन है, ए डी बराबर M1, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी एफ है। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, अगर ए डी अपने पास M1 है, ए डी अपने पास M1 है, तो जो ग्रेविटी सेंटर G होगा वो क्या इसको 2:1 में बांटता है? ये बात आप लोगों को पता है क्या? ये जो रेशियो होगा हमेशा अपने पास 2:1 होगा, 2:1 होगा। कल की क्लास का लास्ट पॉइंट मैंने बताया था मीडियन के लिए, और अगर इसकी रियल वैल्यू अगर आप लोग सोचो तो ये ऊपर वाला तो एजी का जो मान होता है तो उसको लिख सकते हैं 2/3m1। टोटल अगर 3 है तो ऊपर वाला हिस्सा 2 होगा और नीचे वाला हिस्सा 1 होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3m1 नीचे वाला हिस्सा। अगर ऐसे ही बी ई का मान अगर m2 है बी ई की वैल्यू अगर अपने पास m2 है तो अपने पास यहां पर ये इधर वाला होगा 2/3m2, और ये इधर वाला जो होगा ये वाला होगा अपने पास कितना 1/3m2। और ऐसे ही अगर अपने पास सी एफ का जो मान है वो सी एफ की वैल्यू अगर अपने पास m3 हो तो याद रखना 2:1 में बांटोगे तो ये वाला तो होता है 2/3m3 और ये वाला होता है 1/3m3। याद रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को अब सभी की क्लास एकदम स्मूथ चलना शुरू हो गई। तो यहां पर मैं आपको यह बता रहा था, सभी लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी भी ट्रायंगल में अपने पास अगर 3 मीडियन दी हुई हैं ए, बी और सी, अपने पास ए डी बराबर M1, बी बराबर M2, ए डी बराबर अपने पास M1 है, बी ई बराबर अगर M2 है, ये M1 है, और बी ई दूसरी जो लेंथ है ये मान लो अपने पास M2 है, और तीसरी सी एफ, ये अगर अपने पास तीसरी जो लेंथ है ये सी एफ, और ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। ये कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर पर मिलेंगी। बी ई को अगर मैं M2 मानूं और सी एफ को अगर मैं M3 मानूं, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, ये होगा 2/3m1 और नीचे वाला होगा 1/3m1। इसको मैं हटा देता हूं। ये वाला होगा 2/3m2 और इधर वाला होगा 1/3m2, लेकिन इसको भी मैं हटा देता हूं। और ये वाला जो अपने पास होगा यहां से यहां तक, ये होगा 2/3 अपने पास m3, और इधर वाला मैंने हटा दिया है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए जी सी की, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, धीरे धीरे हम लोग एक चीज में समझाऊंगा और उसी से रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए जी बी की अगर मैं बात करूं ट्रायंगल में, तो मुझे आप लोग बताइए, क्या शुरुआत से आप लोगों को पता है क्या कि दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा? यहां पर पहले दिन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे 2/3m1, 2/3m1 और 2/3m2 अगर ऐड करोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? बड़ा होगा किससे? ए बी से। ऐसे ही अगले ट्रायंगल में बी जी सी में, ट्रायंगल जो बी जी सी है उसमें अगर हम लोग बात करें
तो याद रखना अपने पास 2/3 m2 और 2/3 m3, 2/3 m2 दो साइड का सम किसी भी ट्रायंगल में, आपको पहले दिन से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, ये याद होगा कि ऑलवेज ग्रेटर देन होगा BC से। ऐसे ट्रायंगल AGC की अगर मैं बात करूँ AGC में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 m3 प्लस 2/3 m1 प्लस 2/3 m1 बराबर नहीं, बड़ा होगा किससे? AC से। इन सभी को अगर ऐड कर दें तो देखो 2/3 अगर कॉमन ले लो आप लोग, यदि यहां पर 2/3 अगर कॉमन ले लो तो याद रखना 2/3 कॉमन लेने के बाद भी m1 दो बार बच जाएगा। 2/3 कॉमन ले लिया तो भी m1 दो बार बच जाएगा, m2 भी दो बार बच जाएगा और m3 भी दो बार बच जाएगा, यानी 1 2 और कॉमन आएगा, बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस CA से। तो यहां पर अपने पास दो कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 4 m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 m2 m3 यहां पर माध्यिकाएं हैं, बड़ा होगा किससे? ये 3 आगे चला जाएगा। 4 कहां से आ गया? 4 कहां से आ गया? ये 4 यहां से 2 2 2 कॉमन लेंगे, 1 2 पहले से है, 1 2 कॉमन और आ जाएगा तो 4। ये अपने पास इधर 3AB, 3 अपने पास AB है प्लस BC है प्लस अपने पास CA है, ये लो, ये अपने पास, यानी कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना और अपने पास जो अपने पास साइड हैं उनके सम के 3 गुना से बड़ा होता है, इसका 4 गुना इसके 3 गुना से बड़ा होगा। याद रखना, याद रखना और याद रखना। ये थोड़ा कंफ्यूज आपको करता है कि स्क्वायर अगर लगा दिया जाए, पिछले पॉइंट में मैं पढ़ा कर आया हूं, अगर आपको याद हो तो स्क्वायर अगर लगा दिया जाए तो स्क्वायर के सम का अपने पास साइड के मीडियन के सम के स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है किसके? ये अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैंने दोनों साथ दिखा दिए ताकि आपको पता रहे। ध्यान रखना है, थोड़ी देर पहले जब पिछली क्लास मैंने ली थी 8 to 9 उसमें लास्ट पॉइंट समझा कर गया था और ये अब की क्लास का फर्स्ट पॉइंट है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। ध्यान रखना, साइड की तरफ कितना आएगा? हमेशा 3, तो मीडियन की तरफ कितना आएगा? 4, और 3 और 4 में बड़ा कौन होता है? तो आप कहोगे 4 बड़ा होता है, तो 4 की तरफ ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। इस प्रकार से याद रखने का एक तरीका है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 3 किधर आएगा और 4 किधर आएगा, तो साइड की तरफ हमेशा 3 आएगा और फिर छोटा बड़ा कैसे लगेगा? तो 4 की तरफ बड़ा लगेगा, याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं भाई। ये थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये अब मैंने बताया है, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखिए अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सारे लोग फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या पता आपको अच्छे से समझ में आई जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, तो कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये इसकी मीडियन है AD बराबर M1, ये अपने पास M2 है BE और ये अपने पास CF है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना AD बराबर अगर M1 है, AD बराबर अगर अपने पास M1 है, AD की लेंथ M1 है, BE की लेंथ M2 है और CF की जो लेंथ है वो अगर M3 है, M1 M2 और M3 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी, याद रखना, ये वाली जो लेंथ होगी ये अपने पास होगी 2/3 M2, ये वाली लेंथ होगी 2/3 M1, ये वाली लेंथ होगी 2/3 M3, ये वाली लेंथ जो है वो 1/3 M1, ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास है 1/3 M1, 1/3 M2। तो ये मैंने मिटा दिया और पिछले में क्या किया, कुछ बच्चे जो रिपीट लिख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि इन दोनों का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। ऐसे 3 ट्रायंगल बना लिए, ऐड कर लिए और अपना आंसर आ गया। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अब वो पॉइंट बार बार नहीं समझाता रहूंगा
मैं यहां पर ये समझा रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या उसका एक क्या ये 6 बराबर बराबर भागों में, पहले यही बता देता हूं फिर आता हूं इस पॉइंट पर। देखना मुझे आप लोग ये बताइए, फिर आता हूं क्योंकि ये पॉइंट अभी तक मैंने आपको अगर नहीं बताया तो मैं बताता हूं। ए बी और सी, तो अपने पास ट्रायंगल जो होता है वो अपने पास किसी भी ट्रायंगल में एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी ट्रायंगल में एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो, और हमेशा बेस जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही हो, बेस ये भी हो सकता है। ऐसे अगर मिला दिया जाए 5 है और ये 7 है तो इनके एरिया का रेशियो भी 5:7 होगा। एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना लो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो जरूरी नहीं बेस हमेशा नीचे वाला ही हो, बेस किसी भी एक साइड पर भी हो सकता है। तो मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना आप लोग। मैं आपको ये बता रहा हूं, सभी लोगों को ये समझा रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसे है कोई भी ट्रायंगल, अगर अपने पास ऐसा है ए बी और सी, पहले ये पॉइंट समझिए। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, तो यहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मीडियन जो होगी, माध्यिका जो होगी, वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है। बिल्कुल ठीक है। ये यहां से इसकी मीडियन आगे मत बढ़ाओ, एक बार यहां से इसकी मीडियन हम लोगों ने खींच दी, ये लो यहां तक। तो मुझे बताओ, और यहां से भी ग्रेविटी सेंटर को मिला दिया, गुरुत्व केंद्र को मिला दिया। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या गुरुत्व केंद्र जो होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है? क्या आप लोगों को पता है क्या? माध्यिका को 2:1 में बांटता है, क्या एकदम ठीक है क्या? तो माध्यिका को अगर 2:1 में बांटता है और ये अपने पास यहां से यहां तक ये लाइन इसको अगर 2:1 के रेशियो में बांट रही है, तो मुझे बताओ क्या इस ट्रायंगल का एरिया भी अपने पास 2 होगा और इस ट्रायंगल का एरिया भी अपने पास 1 होगा? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसी सेम अगर इधर वाले कॉन्सेप्ट में लगा दें, ये रेशियो 2:1 है, जो बेस का रेशियो होगा एक ट्रायंगल ए सी, इसको अगर मैं डी मानूं तो ए सी डी में ये रेशियो 2:1 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:1 होगा, 2:1 होगा। मुझे एक बार बताइए क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? मुझे आप ये बताओ, देखना ये बताना, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, इसी चीज को जो मीडियन है उसी को मैं यहां से अगर आगे बढ़ा दूं, मीडियन जो है उसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो मुझे बताओ ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या मीडियन का काम करेगी क्या? यहां से यहां तक की दूरी क्या अपने पास ये मिड पॉइंट है? तो ट्रायंग ये यहां से यहां तक तो मीडियन है ही है। क्या आप लोग मुझे बताओ, ए जी सी ट्रायंगल में भी वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले तो मीडियन का काम करती है, और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो इस पूरे का ए जी सी का क्षेत्रफल 2 था, बराबर बराबर बांटोगे तो इसका भी 1 होगा और इसका भी अपने पास कितना होगा? 1 होगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? जो मैं समझाता जा रहा हूं उसको समझते चलो। मीडियन मान लो यहां से सी एफ पर आकर मिलती है, मीडियन मान लो यहां से सी एफ पर आकर मिलती है, माध्यिका जो है वो सी एफ पर आकर मिलती है। तो मुझे बताइए ए जी सी के लिए भी यहां से यहां तक क्या माध्यिका का ही काम करेगा क्या? अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीडियन डालिए तो मिड पॉइंट हो गई, तो क्या इस पॉइंट से यहां तक को भी क्या मीडियन बोल सकते हैं क्या? और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। 2 पहले था तो क्या अब 1 और 1 हो गया है क्या? मैं आपको सिर्फ यहां से यही समझाना चाह रहा हूं कि जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है ए बी और सी, ये मीडियन अगर ए डी है, ये मीडियन अगर बी ई है और ये मीडियन अगर सी एफ है, तो जो ग्रेविटी सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है, वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टोटल का एरिया अगर 6 है तो 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और टोटल अगर अपने पास 1 है तो 1/6 1/6 1/6 1/6 हो जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब इस चीज को काम में लेते हुए एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप लोग। तो मुझे बताओ, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है।
6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये आप लोग ध्यान रखना। 6 इक्वल पार्ट्स में 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये बात आप लोग मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? इसी चीज को मैं काम में लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, अब सीखना। ये जितना 1/3 m1 है यहां से यहां तक, जितना 1/3 m1 है इसको उतना ही आगे बढ़ा दो, आगे तक 1/3 m1 ये कर दो। हमने आगे बढ़ाया, ये पॉइंट को आप लोग के मान लो। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर सीखना, ध्यान देना और मुझे भी बताना। मुझे बताओ क्या अपने पास, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताना, क्या अपने पास ये पॉइंट डी है यहां पर, मुझे ये बताओ क्या बी डी और सी डी बराबर हैं क्या? मुझे ये बताइए बी डी और सी डी बराबर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई बराबर क्यों है, तो आप लोग कहोगे सर ए डी मीडियन है और माध्यिका अगर है तो बी डी बराबर सी डी के। क्या एकदम ठीक है क्या? दूसरा मैं आपसे कहूं कि जीडी बराबर है डीके के, जीडी बराबर है डीके के, ये दोनों बराबर हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूं क्यों, तो आप कहोगे सर आपने खुद ने इतना ही बढ़ाया है, दोनों को बराबर बढ़ाया है आगे की तरफ, जितना है उतना ही आपने खुद ने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, तो उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बराबर होंगे ही होंगे, हमें मानना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे आप लोग ये बताइए, और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं क्या? तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल सी जी डी और नीचे वाला ट्रायंगल बी डी के, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट अगर हो गए, एक तो एंगल बराबर और दो साइड बराबर, तो एस ए एस से अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्या? एरिया भी बराबर होगा, 1/6 है तो इसका एरिया भी 1/6 होगा। और ये वाली साइड 2/3 m2 है तो ये वाली साइड भी 2/3 m3 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, आपने पास ये मीडियन डाली यहां से यहां तक, डी मीडियन बोल रहा हूं, तो मीडियन मिड पॉइंट पर मिल रही है, बी डी बराबर सी डी। जितना जी से डी है उतना मैंने खुद ने आगे बढ़ाया, तो इसको आप बराबर बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि वो तो मैंने खुद ने आगे बढ़ाया है। और ये अपने पास जो है 1/6, तो ये अपने पास एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, और कॉन्ग्रेंट होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल की बची हुई साइड भी बराबर, एरिया भी बराबर, जो कुछ वो दे वो सारी चीजें बराबर होती हैं, ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रायंगल है आपके लिए अलग से बाहर की तरफ मैं बनाऊंगा। कौन सा ट्रायंगल? देखना, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैं बाहर से बनाऊंगा, बाहर की तरफ देखना, अलग से मैं बनाऊंगा इस वाले ट्रायंगल को। मुझे बताइए 1/6 एरिया इसका है, इस चीज को ध्यान से देखना, और 1/6 एरिया इसका है, तो क्या टोटल के एरिया का 1/3 होगा क्या? मुझे बताओ 1/6 इसका है, 1/6 इसका है, तो क्या बी जी के का जो एरिया है, मैं अलग से बनाता हूं ये डायग्राम आपके लिए, बी जी के, ये 2/3 m2 है, ये पूरा 2/3 m1 हो गया। ये 2/3 m1 क्यों हो गया? ये 1/3 m1 है, 1/3 m1 है, दोनों मिलकर अपने पास 2/3 m1 हो गया। बी जी के ट्रायंगल बना रहा हूं, और ये अपने पास है 2/3 m3। ये 2/3 m3 कैसे हो गया? ये इसके बराबर, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए थे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर होगी। और मुझे बताइए 1/6 और 1/6 को ऐड करोगे तो इसका एरिया क्या टोटल का 1/3 होगा क्या? इसका जो एरिया है वो टोटल का 1/3 होगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बफरिंग कर रहा है क्या कभी कभार थोड़ा सा? तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि बी जी के का जो एरिया होगा, ट्रायंगल बी जी के का जो एरिया होगा
वो 1/3 होगा किससे, ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, नहीं कर रहा क्या? फिर ठीक है, चलने दो, स्मूथ चलने दो। तो मैं पूछना चाह रहा हूं बी जी के का एरिया 1/3 होगा ए बी सी का एरिया का, और ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू ट्राइंगल बी जी के का एरिया। और हीरोज फॉर्मूला से, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला अपने पास होता है एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे क्या आप लोग इससे एरिया ये लगाना और इसको इंटू करोगे अगर 3 से, तो क्या अपने पास, मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपको गिवन है, तीनों भुजाएं अगर आपको दी हुई है, ये वाली और ये वाली, तो क्या आप लोग उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? जो एस का जो मतलब होगा, एस का जो मतलब होगा वो तो ये होगा 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3, 2/3 m3 अपॉन में अपने पास 2, ये तो मतलब होता है एस का। ए का मतलब होगा यहां पर 2/3 m1, ए का मतलब होगा 2/3 m1, बी का मतलब होगा 2/3 m2 और सी का मतलब होगा 2/3 m3, 2/3 m3, ये मतलब होता है यहां पर किसका, सी का। तो ये सारी की सारी वैल्यू, एस का मतलब ये, इसका मतलब ये, जब इसमें रख के सोल्व करोगे तो ध्यान रखना ट्रायंगल ए, ये बी जी के का एरिया आएगा, बी जी के का एरिया निकाल रहे हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया आया है, याद रखना वो क्या होगा जब पूरा रख के आप लोग सोल्व करोगे। आया कैसे वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बात आपको रटी हुई भी होनी चाहिए। पूरा जब सोल्व करोगे तो पूरा बनता है 4/3 एसएम माइनस m1 एसएम माइनस m2। ये आपके ज़्यादा काम का भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को फाइनल फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। बाकी आप लोगों को मैंने आया कैसे ये बात तो मैंने समझाने की कोशिश की कि ऐसे आता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका एरिया हम लोग अलग से निकालते हैं और ये टोटल का 1/3 होगा, तो टोटल ए बी सी का एरिया निकालना है। इसका एरिया टोटल का अगर 1/3 है तो बी जी ए बी सी के एरिया के लिए 3 से गुना कर दो और यहां पर इसकी जगह ये रख लेना और गुना कर देना 3 से। जब फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो अपने पास ये आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास जैसे ट्रिपलेट्स अगर हैं, अगर मीडियन ऐसे दे दी, माध्यिकाएं अगर अपने पास दी हुई हैं, मान लो 9, 12 और 15, अगर ऐसे अपने पास माध्यिकाएं दी हुई हैं तो याद रखना अपने पास ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा। माध्यिका देने पर एरिया का फॉर्मूला 4/3 एसएम माइनस m1 एसएम माइनस m1 एसएम माइनस m2 और एसएम माइनस m3, ये तो सभी जगह लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना। और m1 m2 m3 का मान तो है, और sm की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर sm की वैल्यू होगी 9 प्लस 12 प्लस 15/2, ये अपने पास sm की वैल्यू आ जाएगी 18। तो यहाँ पर 18 रखना, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी अगर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर m3 स्क्वायर अगर हो, मतलब ये ट्रिपलेट अगर हो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर अगर m3 स्क्वायर कभी भी अगर हो, ऐसा अगर कभी भी हो, तो एरिया का फिर डायरेक्ट वो तो लगा ही सकते हो, वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। दूसरा फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू जो राइट एंगल का एरिया होता है ना, m1 इंटू m2, वो लगाकर, और ये 4/3 तो फिक्स है, यहाँ हो चाहे राइट एंगल वाला हो, ये तो आप लोगों को साथ साथ लगाना ही पड़ेगा, तो इससे भी आंसर सेम ही आएगा, याद रखना आप लोग। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 4/3 इंटू 1/2, ये अपने पास फॉर्मूला 2/3 मत रखना, m1 इंटू m2, m1 यहाँ पर 9 है और ये यहाँ पर 12 है, तो 3 गुना 2 6 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को याद कर लेते हैं कुछ बच्चे,
कुछ बच्चे इस चीज को याद कर लेते हैं कि 2/3 m1 m2, लेकिन उससे फिर एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक रटना पड़ेगा। तो चाहो तो ये याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना ट्रिपलेट बनते ही a² + b² बराबर, अगर जब भी c² हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है ½ AB, वही लगा देना। और साथ 4/3 तो पहले से ही चलता आ रहा है, ये लगा देना। इसको सोल्व करके रटना मत, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? कुछ स्पेशल कंडीशंस मैं आप लोगों को बताता हूं। ये स्पेशल कंडीशन है, यदि अपने पास कभी भी ऐसा हो, यदि कभी भी अपने पास, हमेशा नहीं काटती भाई, ध्यान रखना, हमेशा नहीं काटती हैं। यदि किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को कभी भी कंडीशन देगा, वो कंडीशन लिख कर देगा, यदि किसी भी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, किसी भी ट्रायंगल की दो मीडियन अगर एक दूसरे पर, मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, किसी भी ट्रायंगल की दो मीडियन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का कोण अगर बनाए, तो याद रखना 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, AB² + AC² बराबर होता है 5BC² के। याद रखना, याद रखना और याद रखना, ये रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। AB² + AC² बराबर होता है 5BC² के। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्यों होता है? ये अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, ये अनुपात होता है 2:1। तो ये 2x है तो ये x होगा, और ये 2y है तो ये y होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास AC/2 है, मिड पॉइंट को मिला रहे हैं यहां से यहां तक, मीडियन मिड पॉइंट पर, और ये अपने पास AB/2 है, यहां से यहां तक, ये अपने पास है AB/2। तो मुझे आप लोग ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि x² + 4y² बराबर AC²/4। दूसरा, हम लोग इस ट्रायंगल में, इधर वाले में, इसमें बताओ क्या लिख सकते हो, 4x² + y² बराबर AB²/4। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन सभी को ऐड कर दो, ये ऐड कर दोगे 4, ये ऐड कर दोगे 5 अगर कॉमन ले लें हम लोग यहां से, तो ये बचेगा x² + y² बराबर अपने पास होगा AC² + AB²/4। और मुझे आप लोग ये बताइए, 90, नीचे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, नीचे की तरफ भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में लिख सकते हो क्या, ये एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 4x² + 4y² बराबर BC²। तो x² + y² बराबर क्या अपने पास BC²/4 क्या लिखा जा सकता है क्या? तो x² + y² की जगह आप लोग BC²/4 लिख सकते हो। BC²/4 बराबर AC² + AB² बाई अपने पास 4 है, 4 से 4 हट जाएगा, और यही जो रिजल्ट है फाइनल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आगे चलें? अगली दूसरी स्पेशल कंडीशन एक और है, एक स्पेशल कंडीशन और है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन हो, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है,
रवि प्रजापत ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, यदि एक ट्रायंगल की दो अपने पास अगर राइट एंगल पर काटें, कभी ये फिर आइसोसेलेस बोल देता है, कभी ये आइसोसेलेस बोल देता है। बीई और सीएफ अगर दोनों राइट एंगल हों और ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी बराबर ए सी है, तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो हमें पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर है, और ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह 2ab स्क्वायर भी लिख सकते हो या 2ac स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो उसने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की मीडियन हो तो फिर अपने पास कितना आ जाएगा 5/2। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो धीरे धीरे इनको बार बार जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन फिर खुद के दिमाग में आने चाहिए। हाँ भाई अर्णव, ये किसी के लिए भी है, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, यदि कभी भी किसी राइट एंगल की दो मीडियन अगर गिवन हो, नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन है, ये दोनों लास्ट वाली जो मैंने पढ़ाई हैं ये स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखना। किसी राइट एंगल की दो मीडियन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पर नहीं, मीडियन जो है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन हमें गिवन है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन एक ए एम है और एक अपने पास कौन सी है, सी एन है। याद रखना, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड अपने पास 3 पॉइंट हैं। पहला कौन सा है, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 ए सी स्क्वायर के। ये आप लोग ध्यान रखना, और ये आपको खुद को ही करना है भाई। अब ये कैसे आया, ये चीज आपको खुद को ही करनी है। आप ध्यान रखना, ये अपने पास मान लो x है, ये x है, ये y है और ये y है, तो ए एम स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये अगर कोण 90 डिग्री है तो ए एम स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे ही ए सी एन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर कर सकते हो। तो ये जो लास्ट रिजल्ट है ये आपको खुद को ही प्रूव करना है। इसका 2 नंबर जो होता है वो क्या होता है, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास ये भी लिख सकते हैं 5mn स्क्वायर। वो बात एक ही है, ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो मुझे बताओ एन एम स्क्वायर बराबर क्या ए सी स्क्वायर बाई 4 होगा क्या। तो जहां पर ए सी स्क्वायर बाई 4 है उसकी जगह एम एन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 5mn स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। या तीसरा जो रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए इससे रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास हम लोग लिख सकते हैं एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 रिजल्ट हैं, याद रखना। हाँ भाई अर्णव, सभी ट्रायंगल के लिए ठीक है। मुझे बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। अब हमने क्या, ये अपना खत्म हो गया है, यहां पर क्या खत्म हो गया है, जो मैंने पढ़ाया सेंट्रोइड के बारे में वो पॉइंट खत्म। अब ये छोटी छोटी जो चीजें ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना कि यहां पर ये जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहां से अगर मीडियन डाली जाए वो मिड पॉइंट पर मिलती है, क्यों मिलती है, वो नेक्स्ट पॉइंट सरकम सेंटर पर बताऊंगा, और फिर वो ग्रेविटी सेंटर कैसे निकालोगे वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, पहले वाली किसी भी ट्रायंगल के लिए थी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 ए सी स्क्वायर। कैसे आया खुद प्रूव करने की कोशिश करना, कोई चीज तो खुद भी करोगे ना। और अगर हम लोग ए सी स्क्वायर बाई 4 जो है इसकी जगह हम लोग एम एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ए सी बाई 2, तो एन एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज को ए सी स्क्वायर बाई 5 तो है ही, एम एन स्क्वायर लिख सकते हो। ये इसको आप लोग लिख सकते हो, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 5mn स्क्वायर को 4mn स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। और 4mn स्क्वायर की जगह
4mn² प्लस mn², ये जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हो, 5+1 लिख सकते हो। और मुझे बताइए यहां से इधर इंटू कर दें तो 4mn² बराबर क्या AC² है क्या, तो 5 था उसको मैंने 4+1 लिख लिया, और 4 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, AC² और एक mn², ये ऐसे, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले पहला पॉइंट कि मीडियन होती क्या है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो होती है मीडियन, ये होती है माध्यिका, ये आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इसमें। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि माध्यिका जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, बराबर बराबर बांटती है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो माध्यिका होगी, एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि यहां पर अपने पास कभी भी अगर ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये बात मैंने बताने की कोशिश की। पांचवा पॉइंट मैंने जो बताया वो आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश की कि कोई भी ट्रायंगल में ABC में अगर मीडियन AD है तो अपने पास एक अपोलोनियम थ्योरम मैंने बताई, AB² प्लस AC² बराबर होता है ट्वाइस ऑफ AD² प्लस CD² या BD, कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो भाई। ये 5 नंबर पॉइंट मैंने बताया। 6 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक ट्रायंगल के स्क्वायर तीनों साइड AD² AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर होता है 4 इंटू AD² प्लस BC² BE² प्लस CF² के, ये बताया। 7 नंबर पॉइंट मैंने बताया कि अपने पास 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, अगर इनकी अपने पास यहाँ से हट जाए, ऊपर से स्क्वायर अगर हट जाए तो फिर ऐसा होता है। एक पॉइंट मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। मैंने 8 नंबर पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश की कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये मीडियन है ABC तो ध्यान रखना AB प्लस AC ग्रेटर देन होता है किससे, ट्वाइस ऑफ AD से, ये बात भी मैंने समझाई। 9 नंबर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि अपने पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम यानी पेरीमीटर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ट्वाइस अपने पास किससे, माध्यिकाओं के योग से, AD प्लस BE प्लस CF से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ये 9 नंबर पॉइंट मैंने बताया। 10 नंबर पॉइंट मैंने बताया कि एरिया अगर कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला जो होता है 4/3 लगता है, और यहाँ पर SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3, ये अपने पास यहाँ पर एरिया होता है। ये बात मैंने बताई 9 नंबर। 10 नंबर 11 नंबर मैंने बताया अगर कभी ट्रिपलेट हो तो 1/2 M1 M2 लगा दिया करो। कब, अगर M1 प्लस M2², ये किसका फॉर्मूला है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला, कब, जब मीडियन गिवन हो। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है जब मीडियन गिवन हो। ये भी एरिया निकालने का फॉर्मूला है मीडियन अगर ट्रिपलेट में हो। 12 नंबर पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की, यदि एक ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटें तो AB² प्लस AC² बराबर अपने पास होता है 5BC² के। और 13 नंबर पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की, राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन अगर हो तो उसके छोटे छोटे मैंने 3 पॉइंट हैं, वो तीनों पॉइंट एक ही, लेकिन एक बार CDS में आ गया था। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन गिवन है, देन निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत पूछ लिया था तो फिर ये 3 सही पूछ लिया था। ये पूरा था आपके पास कौन, मीडियन था, ये अपने पास सेंट्रोइड था। ये 13 पॉइंट अगर आपको याद हैं, एसएससी जितना चाहे उतना डीप से क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद अपने पास ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास यहां पर आप लोग नहीं कर पाओ कोई क्वेश्चन। क्या बोलिए, ठीक है क्या? और आज की क्लास में एक स्टुअर्ट थ्योरम और पढ़ाई, अपोलोनियम तो पढ़ाई थी, स्टुअर्ट भी इसी में पढ़ाई, ताकि वो माध्यिका की लंबाई निकालना और वो सिखा दूं, वो यहां पर मैंने रिपीट नहीं की है।
देखिए, ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं सरकम सेंटर पर। सरकम सेंटर या परिकेंद्र के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। भुजा लंब समद्विभाजक। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या भुजा लंब समद्विभाजक, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल में मुझे ये बता दीजिए, क्या अपने पास किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या सिर्फ एक लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन हो सकती है? अगर ये 60 डिग्री है तो इसको 30-30 में बांटने वाली क्या सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी या बहुत सारी लाइन हो सकती हैं? तो आप लोग कहोगे 30-30 डिग्री में डिवाइड करने वाली सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक लाइन होंगी। अरे वाह गौरव भाई, अब देखना, अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी। एक तो होता है एंगल बाइसेक्टर, एक होता है साइड बाइसेक्टर। मुझे बताइए, साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी या फिर अपने पास साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन इनफाइनाइट लाइन हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती हैं वो तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, अनंत लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के साथ हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही था। लेकिन अब की बार साइड बाइसेक्टर तो बहुत सारी लाइन है, तो हमारी अब की बार अब मजबूरी बनेगी जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ ही उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और इसके साथ एक नया नाम हमें ऐड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, यानी भुजा लंब समद्विभाजक। नहीं तो ऐसे बहुत सारी लाइन हो जाएंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक और साइड बाइसेक्टर। वैसे तो एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, अब साइड बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन साइड बाइसेक्टर बहुत सारी लाइन होती हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें पढ़ना पड़ेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलो पढ़ते हैं। जैसे नाम से पता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक ट्रायंगल में 3 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, याद रखना, और एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। सरकम सेंटर या परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। देखो ध्यान देना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक अगर स्ट्रेट लाइन है, ये देखना आप लोग, ये बात ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर, अगर मिड पॉइंट पर इधर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से अगर कभी भी अपने पास इधर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, तो याद रखना उस परपेंडिकुलर लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। याद रखना इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है, यहां से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। याद रखना, याद रखना। क्यों बराबर होगी? क्योंकि दोनों तरफ देखो, एक एंगल तो राइट एंगल है, एक तो राइट एंगल है,
हाइपोटेनस ठीक है, छोड़ दो, एक तो राइट एंगल है। ये साइड इसके बराबर गिवन है कि मिड पॉइंट है, और ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो एक साइड यहां से यहां तक बराबर, एक कॉमन होने के कारण बराबर, और बीच वाला कोण 90 डिग्री है। तो क्या ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? मुझे बताइए ए एस से वीडियो ठीक से नहीं चल रही क्या? नेटवर्क तो आज ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कट रहा है, ठीक है। बस ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ लो, 5 मिनट और पढ़ लो, फिर छोड़ देंगे। कोशिश करते हैं, पढ़ाता हूं मैं 5 मिनट। तो मैंने क्या बताया, यहां से एस से दोनों के दोनों जो हैं अपने पास, एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बराबर। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, देखना फिर से कोशिश। या दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। ये मान लो अगर बी है, ये दोनों में कॉमन होगा, एक गिवन है कि मिड पॉइंट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बात आप लोग याद कर लेना, इसके कितने भी पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्यों होगा, मान लो ये यहां से यहां तक y है, ये a है, ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और इधर वाला भी जो होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये अपने पास होना है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ध्यान रखना, ये याद करना आपको, अगर एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें तो उसका प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये डिस्टेंस जो होती हैं ये हमेशा बराबर होती हैं, चाहे आप लोग उसको कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो या आप लोग उसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो, कि यहाँ पर ए और ए है और इसको अगर बी माने तो इसकी लेंथ भी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी लेंथ भी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां से यहां तक को हम लोग सी माने, ये अगर अपने पास c है तो ऊपर वाली ये लेंथ भी रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रूट। अगर हम लोग d माने, ऊपर वाला अगर अपने पास यहाँ तक d अगर है तो इस ग्रीन वाले की इसकी लेंथ भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और इसकी लेंथ भी अपने पास कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। हाँ ना बोलो, क्या अब ठीक है क्या? ठीक है, तो ये भाई ज्यादा ही कर रहा है, कल से मैं पढ़ाता हूं, कल पढ़ाता हूं, अब छुट्टी करता है। ठीक है, कल पढ़ाता हूं मैं बाकी की चीजें, कल मॉर्निंग में 8 बजे। बाकी काफी लोगों के लिए कर रहा है, क्लास रुक रही है, तो फिर बाद में मैं पढ़ाता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।